दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूं हिंदी सिनेमा के उस दौर में जब गानों में सिर्फ म्यूजिक नहीं, रूह बसती थी। जब धुनें दिल से निकलती थी और सीधे दिल तक पहुंचती थी। और आज की इस कहानी के सेंटर में है एक फिल्म, अनोखी रात। और इस फिल्म का फेमस गाना महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक अधूरी रह गई धड़कन की आखिरी गूंज थी। साल 1968 फिल्म अनोखी रात रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म रिलीज से पहले ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महान म्यूजिक डायरेक्टर रोशन लाल नागरथ की, जिन्हें हम प्यार से रोशन साहब के नाम से जानते हैं। रोशन साहब, वो नाम जिसने हिंदी फिल्म संगीत को ऐसी ऊंचाइयां दी जिनकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रहे ना रहे हम। जैसे अमर गीत देने वाले इस जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर का अचानक 50 साल की उम्र में निधन हो गया। सोचिए, कितनी कम उम्र और कितना बड़ा नुकसान। कहते हैं ना, कलाकार चला जाता है लेकिन उसकी कला अमर हो जाती है। अनोखी रात इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रोशन साहब इस फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे और अचानक रोशन साहब को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद वो ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। पूरा प्रोजेक्ट अधर में लटक गया। यूनिट सदमे में थी, इंडस्ट्री शॉक थी। सवाल ये था, अब क्या होगा? क्या फिल्म के गाने अधूरी रह जाएगी? क्या नए म्यूजिक डायरेक्टर की फिल्म में एंट्री होगी? और यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। फिल्म में एंट्री होती है रोशन साहब की पत्नी ईरा रोशन की। बहुत कम लोग जानते हैं कि ईरा रोशन जी खुद भी एक ट्रेन सिंगर थी। उन्हें संगीत की गहरी समझ थी। उन्होंने सिर्फ एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक सच्चे जीवन साथी का फर्ज निभाया। जब फिल्म का मशहूर गीत महलों का राजा रोशन साहब के जाबे से अधूरा रह गया था, तब ईरा जी ने ठान लिया कि ये गीत वैसे ही पूरा होगा जैसा रोशन साहब चाहते थे। उन्होंने म्यूजिशियंस और सिंगर्स के साथ बैठकर सॉन्ग की बारीकियों पर काम किया। हर नोट, हर धुन, हर ठहराव, सब कुछ उसी अंदाज में बनाया गया जैसा रोशन साहब चाहते थी। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पत्नी जिसने अभी अभी अपने पति को खोया हो, वो खुद को संभालती है और अपने पति के अधूरे सपने को पूरा करने में लग जाती है। नारी शक्ति है, इसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? महलों का राजा मिला, ये गाना सिर्फ एक धुन नहीं था, ये एक विरासत थी। उस दौर का म्यूजिक अलग था, क्योंकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी कम और इमोशन ज्यादा हुआ करते थे। लाइव ऑर्केस्ट्रा, असली इंस्ट्रूमेंट और एक ही टेक में पूरा करना होता था। 1960 का दौर हिंदी फिल्म म्यूजिक का गोल्डन टाइम माना जाता है और रोशन साहब उस टाइम के चमकते सितारों में से एक थे। उनकी खासियत थी क्लासिकल बेस, क्लासिकल म्यूजिक पर बेस धुने, लेकिन इतनी सरल कि आम इंसान भी गुनगुना सके। अनोखी रात के गानों में वही सादगी, वही गहराई और वही दर्द सुनाई देता है। शायद इसलिए क्योंकि उस समय म्यूजिक सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, इबादत था। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो उस दौर के गाने 50 से 60 साल बाद भी जिंदा है, लेकिन आज के कई गाने कुछ महीनों में ही गायब हो जाते हैं। रोशन साहब के जाने के बाद उनका परिवार भी इस विरासत को आगे बढ़ाता रहा। उनके बेटे राकेश रोशन ने फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। एक्टर के तौर पर शुरुआत की, फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बने वही रोशन साहब के छोटे राजेश रोशन अपने पिता की तरह एक सफल म्यूजिक डायरेक्टर है। आज रोशन परिवार की तीसरी पीढ़ी को रोशन यानी कि ऋतिक रोशन देश में ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमा रहे हैं। ऋतिक रोशन आज भले ही एक सुपरस्टार हों, लेकिन उनके खून में और सिनेमा की वो विरासत बहती है जिसकी नींव रोशन साहब ने रखी थी। दोस्तों, जब हम महलों का राजा जैसा गाना सुनते हैं तो हमें सिर्फ एक फिल्मी गीत नहीं सुनाई देता, हमें एक कहानी सुनाई देती है, एक अधूरी कहानी जो अपने जीवन साथी के सुरों के जरिए पूरी हुई। अनोखी रात के इस गाने की कहानी सच में अनोखी थी, क्योंकि उसने हमें सिखाया
कि कला कभी नहीं मरती। कलाकार चला जाता है, लेकिन उसकी कला पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। और दोस्तों, इस कहानी से हमें एक और सीख मिलती है। जब जीवन में मुश्किल आए तो हार मत मानो। इरा रोशन जी की तरह अपने साथी के सपनों को आगे बढ़ाओ। यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो अगली बार जब आप कोई पुराना गाना सुने, खासकर महलों का राजा, तो सिर्फ उसे एंजॉय मत कीजिए, उसकी कहानी भी याद रखिए। उस इमोशन को याद रखिए, उस प्रेम को याद रखिए जिसने एक अधूरी धुन को अमर बना दिया। अगर आपको भी पुराने गाने पसंद है, अगर आप भी मानते हैं कि 60 के दशक का म्यूजिक आज भी दिल पर राज करता है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, पुराना ही सोना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं, कहानियां सुनाते हैं, वो भी दिल से। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ।